सुधांशु त्रिवेदी जी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं और उनकी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि प्रशासन को ये देखना चाहिए या पुलिस को ये देखना चाहिए कि डीजो पर क्या गाने बज रहे हैं, कौन से मोहल्लों से रूट निकल रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में अगर दंगा हो रहा है, कल दंगा हुआ तो समझ में आया, आज कैसे होने दिया ये दंगा? पुलिस कहां थी, प्रशासन कहां था, कहां थी इंटेलिजेंस? जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर उनको लगता है कि डीजे पर कोई आपत्तिजनक बात गाई जा रही थी या बोली जा रही थी, तो हम भी इसको मानते हैं। अगर गलत है तो बिल्कुल गलत है, और आज के जमाने में तो सबके पास मोबाइल है, रिकॉर्ड करिए और रिपोर्ट दर्ज कराइए। और अगर ये मान लिया जाए कि डीजे तैयारी से आया था, तो ये बताइए उसमें गोली कैसे चलने लगी? ये कट्टे क्या, चाकू या जो कंट्री मेड पिस्टल है, ये क्या इनको पहले से इल्हाम हो गया था कि कोई डीजे चलेगा, उस पर आपत्तिजनक गाना चलेगा, तो उसके बाद हम इसके लिए तैयारी से पहले से इलीगल वेपन और चाकू वाकू रख के चलेंगे? ये किसी के गले के नीचे उतरने वाली बात है। पूछना चाहता हूं, मौका वारदात पे कहां से आए ये वेपन्स? इसलिए सवाल पैदा होता है कि मूल कारण डीजे या उस पर होने वाला कोई आपत्तिजनक गाना है या ये बहाना है। ये कोई भी गंभीरता से समझ सकता, और ये जब जांच होगी इस विषय की, तो मुझे लगता है उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वरना अखिलेश यादव जी बता दें, कॉमन सेंस की बात है, सहज बुद्धि की बात है कि उनके पास ये सारी चीजें तैयारी से कैसे थी। इसीलिए मैंने कहा, इस घटना को एक घटना के रूप में दिखाने का जो प्रयास है समाजवादी पार्टी और विपक्ष का, वो वास्तविकता में तिनके की ओट में पहाड़ को छुपाने का एक प्रयास है। और वास्तविकता में जब से हमारी सरकार आई है और सांप्रदायिक वातावरण नियंत्रण में है, तो उसको किस प्रकार से डिरेल किया जाए, उसके लिए प्रयास हो रहा है। मगर आश्वस्त रहिए, हमारी सरकार इन सारे तत्वों के साथ पूरी गंभीरता और दृढ़ता के साथ जो जहन में आता है, कानूनी कल जो वाकया हुआ, आपने जिन बंदूक की बात की, जिस हथियार की आपने बात की, उस वक्त वहां पुलिस थी ना? पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा था सर। क्या पुलिस को इतना पता नहीं चल पाया, माहौल को पुलिस नहीं भांप पाई कि यहां पर माहौल बिगड़ सकता है, किसी की जान जा सकती है? मस्जिदों को सैनिटाइज करना चाहिए लगता है। आदिल जी की आवाज कम रखिए। जी, जो आपने बात कही, वहां पे तात्कालिक मैं बता रहा हूं, देखिए तात्कालिक रूप से घटना स्थल पर क्या परिस्थिति थी और घटना स्थल पर कहां किस प्रकार की चूक हुई। यदि किसी पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी चूक हुई तो सारी बातें जांच में सामने आएंगी। जैसे कह रहे हैं कि अगर वहां पे ऑन द स्पॉट कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, तो वहां पर उन पे क्यों नहीं प्रभावी नियंत्रण हो पाया, या ये वास्तविकता है या नहीं है, ये सारी बातें जांच में सामने आएंगी। ठीक है, जांच हुई नहीं अजीज खान जी, और आप लोगों ने पहले तय कर लिया कि इसके पीछे कौन है। सरकार जांच करने के लिए तैयार है, सरकार ने कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है, बाद में नियंत्रण भी पाया गया, खुद अमिताभ यश मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा क्या और सरकार को करना चाहिए था जो सरकार ने नहीं किया, जिस पर आप प्रश्न खड़े कर रहे हैं? देखिए प्राची जी, एक बात को समझिए, कह रहे साहब क्यों सवाल खड़ा किया जा रहा है। अभी विनोद बंसल जी ने भी यही सवाल उठाया और मेरे ख्याल से सुधांशु जी ने भी यही बात कही। आप ये बताइए मुझे, आजकल इतना हाईटेक जमाना है, जिस तरह आपके चैनल ने भी दिखाया कि किस तरह झंडे को उतारा जा रहा है और दूसरा झंडा लगाया जा रहा है। साहब वो कह रहे झंडा ही नहीं लगाया गया, झंडे नहीं उतारा गया। पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके की हरकत अगर की जा रही है, उत्तेजना पैदा की जा रही है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? एक बात। दूसरी बात, अगर पुलिस एक्टिव होती तो शायद जो रोड मैप था आपको उत्तेजना इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? विनोद बंसल जी हल्ला न करिए आप, किसी को प्लीज इनको रोकिए। प्राची जी, और आप कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात बंसल जी प्लीज, उसके बाद आप काउंटर दीजिए। आप मुझे चिल्लाइए बातें कर रहे हो आप मुझे बात बंसल जी, एक मिनट। तो आसान है। अरे भाई ये तरीका नहीं, प्राची जी अच्छा बोलने दीजिए विनोद बंसल जी। विनोद बंसल जी, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा सर, आप काउंटर कर लीजिएगा। आ रही हूँ आपके पास, बोलिए अजीज जी। देखिए विनोद बंसल जी, आपने खुद ही कहा है कि ऐसा झंडा नहीं उतारा गया। अब सवाल इस बात का, लगातार वीडियो क्लिपिंग उसकी आ रही है, सारे चैनल दिखा रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं, मैं तो अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं ना। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहां पुलिस ने आखिर इस चीज के लिए रोका क्यों नहीं कि दंगा भड़क सकता है, कुछ भी हालात बिगड़ सकते हैं? एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इसका रोड मैप प्रॉपर तरीके से तय क्यों नहीं किया गया? वो सेंसिटिव इलाका अगर था तो सेंसिटिव इलाके को बाकायदे अजीज खान जी, झंडा उतारना सरासर गलत है, किसी की धार्मिक भावनाओं से छेड़खानी करना सरासर गलत है, किसी को उकसाना सरासर गलत है, लेकिन क्या इस उकसावे में आकर गोलियां चलाना, चाकुओं से दागना, भीड़ खींचकर एक शख्स को अंदर लेकर जाए, उसे बेरहमी से मारना, क्या ये जायज है?
देखिए प्राची जी, बिल्कुल नाजायज है। अगर एक शख्स कानून का उल्लंघन कर रहा है तो दूसरे शख्स की जिम्मेदारी है कि वो भी कानून का उल्लंघन ना करे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ऐसे हालात होते हैं तो ऐसे हालात में इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसमें पुलिस की जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से भीड़ उत्तेजित ना हो और आपस में किसी तरीके का दंगा नहीं होना चाहिए।